अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहे हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम रहे। यहाँ पे जी मैं आज जो नाश्ता था उसमें मैंने ना, मेरा दिल कर रहा था स्वीट खाने को ना। मुझे बेसिकली स्वीट चीज़ें बहुत पसंद है, वैसे मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि पता है स्वीट चीज़ों से बंदा मोटा हो जाता है। तो बस मैंने आज कहा कि नहीं, आज जो भी हो जाए थोड़ा सा ले लेती हूँ। इसलिए फिर घर में पड़ा हुआ था रेड वेलवेट केक ना, फिर मैंने कॉफ़ी के साथ वही लिया था। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी कि मैं जो हूँ, मैं क्या तकरीबन जो भी हाउसवाइफ़ है, वो सारा दिन क्या करती हैं बच्चों को सँभालने के साथ-साथ। तो इसलिए जी मैं फिर यहाँ किचन में आ चुकी थी। मैं आप लोगों के साथ ये भी एक टिप देनी थी कि यहाँ पे जो ये है ना, सॉरी नाम नहीं ज़हन के अंदर आ रहा, कि हमारी अमूमन पता है जो होता है किचन के पानी ड्रेन वो जहाँ से होता है, वो अमूमन बंद हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमने काम करना होता है, किचन का पता है सारा काम ही पानी के साथ ही होता है और पानी जो है कि नीचे नहीं जाता। तो यहाँ से मिडल से मिल जाता है, पाकिस्तान में भी मिल जाता होगा, आप लोग पता कर लीजिएगा। इसके हम अगर एक ढक्कन जो होता है ना, उसको भर के उसके अंदर डाल देंगे ना, जहाँ से पानी ड्रेन होता है, तो आप यकीन करें 5 मिनट के अंदर-अंदर ना आपका सारा वो जो भी अंदर चीज़ होगी ना जो पानी नहीं निकलने देती, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, पानी सही ऐसे मिनटों में पानी नीचे जाना शुरू कर देगा। और यहाँ पे जी फिर मैं किचन को साफ़ करके तो यहाँ आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। मैं ना तकरीबन ये जो सोफ़ा है ना, मैं इसकी डेली बेसिस पे सफाई सही तरह से करती हूँ क्योंकि ये हमारे ना टीवी लॉन्च आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे सारा दिन यहाँ पे रहते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा ही फिर गंदी हो जाती है। तो फिर मैं इसको रूटीन वाइज़ ही हर रोज़ इसको सही तरह से वॉश करती हूँ, साफ़ करती हूँ, ताकि कोई इस पे स्टेन वगैरह ना लगे। यहाँ पे भी जो यहाँ पे मेरा सारी हो चुकी थी, डस्टिंग सा हो चुकी थी, तो मैं अब इसी लिक्विड को जो मैंने आगे आपको बताया था कि मैं ना आपको सॉरी रोस्मानी लिडल से मिल जाएगा। और उसका ही एक लिड लेके ना पूरी उसको जो ढक्कन होता है उसको फुल करके तो मैं पानी के अंदर डाल दिया था। उसी के साथ मैं पोंछा लगाऊँगी और फिर मैंने एक दूसरा कपड़ा लेके तो वही जो पानी था उसी के साथ फिर मैंने ना जिसके अंदर वो मैंने लिक्विड डाला है, ये जो टेबल है उसको साफ़ करूँगी। आप लोग भी ये ले लाइए, ये बहुत अच्छी है ना। तो छोटे बच्चे वालों घरों में ना अमूमन बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें नीचे फेंक देते हैं और वो जहाँ भी चीज़ को गिरती है उसका स्टेन नीचे बन जाता है। तो अगर आप लोग ये ले आएँगे ना, तो जहाँ भी आप पोंछा लगाएँगे या कुछ भी उसके साथ साफ़ करेंगे ना, पानी के अंदर डाल के तो फिर साफ़ करना, तो वो जो स्टेन होगा ना, यकीन करो ऐसे ही गायब हो जाता है जैसे पहले इधर कभी था ही नहीं। तो मुझे भी ये तकरीबन थोड़ी देर हुई है, मुझे पता चला है कि ये अमूमन ये होती भी मोपिंग के लिए ही है ना, मोपिंग के लिए, क्लींजिंग के लिए। तो वो मुझे तकरीबन 1 मंथ ही हुआ कि मुझे पता चला था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत यूज़फुल और अच्छी चीज़ है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे माइंड के अंदर ये बात आ रही थी कि देखिए हम जो लड़कियाँ हैं पहले अमूमन सब लड़कियाँ ही ऐसी होती हैं शादी से पहले कि हम अपने घरों में कभी कुछ नहीं करते। सारा दिन बस या तो स्कूल जाती थी या फिर घर आराम करना या बस वैसे ही गप्पे लगाना, और कभी इतना ज़्यादा कोई काम नहीं किया ना। बेसिकली मेरा भी यही था कि मैं अपने घरों में तकरीबन सबसे छोटी थी। मेरी ज़िंदगी में मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के सिर्फ़ 2 ही काम होते थे, या स्कूल जाती थी या यार वो कैसी ज़िंदगी थी? या फिर मैं अगर तो मैं काम करती नहीं थी, अगर मैं काम करती थी ना तो मैं सिर्फ़ घर में एक आटा गूँथती थी, बाकी मैं कोई काम नहीं थी करती। बस एक या आटा गूँथती थी और काम मेरा सिर्फ़ ये दूसरा ये होता था, तीसरा सॉरी ये होता था कि मैं रिसाले बहुत ज़्यादा पढ़ती थी ना। यकीन करें आप लोग, मैं ना जब 10th क्लास की थी ना, पता है उस वक़्त हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे छोटी-छोटी कहानियाँ मिलती थी। उस वक़्त तकरीबन ₹1 या ₹2 की वो छोटी-छोटी कहानियाँ होती थी। टार्ज़न की कहानियाँ या उमरू यार की कहानियाँ इस तरह की होती थी। ये नावल वग़ैरह तो फिर मैंने जब मैट्रिक में हुई तब मैंने पढ़ने शुरू की। मैट्रिक में नहीं सॉरी, मुझे लगता है मैं 8th क्लास में आई हूँ तो शायद मैंने तब से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो वो ना बस कहानियाँ पढ़ती थी, नावल पढ़ती थी। और लेकिन यकीन करें शादी के बाद मुझ में इतना चेंजिंग आ गया है कि मुझे अब कहानियाँ या नावल पढ़े पता नहीं कि कुछ ज़माना ही बीत गया है। हालाँकि उस वक़्त में हम मेरे जो अम्मी-अब्बू थे ना वो इस चीज़ को अच्छा नहीं थे समझते। अमूमन पता है माएँ कहती हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ ना दें जैसे हम
اب لوگ کہتے ہیں کہ اب لوگ فون استعمال نہ کریں، یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت کی جو مائیں تھیں نا ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ رسالے پڑھیں گے تو یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں ہے، تو اس بہتر ہے نہ پڑھے، تو اس لیے پھر میرے جو امی ابو تھے وہ بھی کہتے تھے نہ پڑھے، مگر پھر بھی میں چھپ چھپ کے پڑھتی تھی۔ یقین کرے آپ لوگ، میں نا ایک رسالے کو یقین کرے میں نا صرف 2 یا 3 گھنٹے کے اندر پورے رسالے کو ختم کر دیتی تھی۔ آج اگر کوئی دیکھے نا، جس نے مجھے اس وقت دیکھا ہوگا نا، وہ اگر مجھے اب دیکھے نا تو یقین کرے وہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ مجھے یہاں سے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نا میں ایک دفعہ نا میرا پیپر تھا، شاید یا تو 11ویں کا تھا، ایف اے کا فرسٹ ایئر تھا پارٹ یا سیکنڈ ایئر تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس وقت ایک نا کہانی جو تھی وہ چل رہی تھی نا، ناول، اس کے وقت نا ایپیسوڈ 2 نمبر آنا تھا، ایپیسوڈ 2 نا، تو وہ کہیں سے نہیں تھا، وہ بڑی اس وقت کی ہٹ کہانی تھی نا، ناول تھا، تو وہ اس کا جو تھا نا ناول ڈائجسٹ وہ کہیں سے نہیں تھا مل رہا، جہاں سے ہم پہلے منگواتے تھے نا وہاں کہیں سے نہیں تھا مل رہا۔ تو جہاں میں پیپر دینے گئی تھی نا، میں تھی اور میری ایک دوست تھی، پیپر کا ٹائم ہے، صرف 1 گھنٹہ رہتا تھا، ہم لوگوں نے بتاؤں کیا کیا، حالانکہ مجھے پتا یہ بیوقوفانہ کام تھا مگر ہم نے کیا۔ تو نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود ہی نا جہاں ہم پیپر دے رہے تھے اسی اسکول کے پاس ہی تقریباً تھوڑی دور پہ نا شاپ تھی، ادھر میں نے کہا اپنے دوست کو کہ چلو ہم نا وہ وہاں سے رسالہ لینے جاتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں پیپر کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ پھر لے آئیں گے، میں نے کہا نہیں پھر تو ہم نے واپس چلے جانا ہے، بہتر ہے کہ ہم نے ابھی جانا ہے، مجھے تو یہ تھا اسی شاپ سے مل جائے گا، مگر یار وہ ہم اس شاپ پہ گئے تو اس شاپ سے نہ ملا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بازار کے اندر ایک شاپ ہے تو نا آپ لوگ ادھر چلے جائیں، تو ادھر چلے جائیں، ہاں یار وہاں سے رسالہ تو ہمیں مل گیا مگر ہمیں نا راستہ بھول گیا، میرے ہینڈ کے اندر نا ایک پین تھی اور ایک پینسل تھی، اتنی ٹینشن میں پتہ نہیں وہ راستے میں مجھ سے کہاں گرا کہاں نہیں، میں نے اسکول آ کے دیکھا تو وہ میرے ہینڈ کے اندر نہیں تھا، اتنی مجھے ٹینشن تھی۔ خیر آپ نے مجھے کہاں کہاں کی بات کہاں یاد آ گئی ہے، دیکھیں وہ کیسا ہمارا دور تھا، وہی اچھا دور تھا، اب تو پتہ نہیں اگلی نسل اتنی تیز ہے، ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہے ہم سے زیادہ۔ خیر جی میرے سارے کام ہو چکے ہیں مکمل، میں نے ڈسٹنگ کر لیا، کپڑے واش کر لیے، بچوں کو بھی پلس ادھر سوری پارک لے کے گئی تھی۔ اب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اب ملتے ہیں نیکسٹ ڈے نیکسٹ व्लॉग میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔